हेलो फ्रेंड्स, कल के हम क्लास में देखे थे तद वह पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो उस चीज़ को एक बार आज रिवाइज मारेंगे और उस पर अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा। ठीक है, सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, एक बार और बोलेंगे। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, यहाँ प्रथमा को ने बोलते हैं, द्वितीय को, तृतीया को से, द्वारा, चतुर्थी को के लिए ये सिंबल है, पंचमी से, षष्ठी काके की, सप्तमी में पर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ क्या देखेंगे नोट में देखेंगे प्रथमा द्वितीय के द्विवचन। देखिए ये हुआ प्रथमा, ये प्रथमा और द्वितीय के क्या द्विवचन, तो सेम है, एक समान है। तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन। देखिए ताभ्याम 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 सेम है। फिर यहाँ देखेंगे षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन तयो सेम है। इसी चीज़ को नोट में हम बताए हैं। ठीक है, अनुवाद देखेंगे, इस पे अनुवाद है, निम्न का अनुवाद बनाइए। वह लड़का है तो वह लड़का है तो सह बालकः अस्ति, वह लड़का है सह बालकः अस्ति। मैं उस लड़के को देखता हूँ, मैं उस लड़के को देखता हूँ। तो देखिए यहाँ को द्वितीय विभक्ति में है ना को, तो क्या हो जाएगा अहम तम, अहम उस लड़के को, तो उस लड़के को, तो उसको या उस लड़के को। ठीक है, तो उसको लिए क्या हो जाएगा उसको। देखिए तम एक वचन में तम है ना, मैं उस लड़के को देखता हूँ, अहम तम बालकम पश्यामि, मैं उस लड़के को देखता हूँ, मैं उस लड़के को देखता हूँ, अहम तम बालकम पश्यामि। तीसरा नंबर, वह उसके द्वारा लिखा गया है, वह है उसके द्वारा लिखा गया है। तो तत्, वह, आप लोग सोचेंगे कि वह उसके द्वारा लिखा गया, तो वह का संस्कृत हम सह बता रहे हैं, तो सह क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पुल्लिंग का बात, पुल्लिंग में यहाँ सजीव का बात नहीं हो रहा है। ठीक है, और जैसे वह लड़का है तो लड़का क्या हुआ, एक प्राणी हुआ, तो प्राणी के लिए वह यूज होता था। लेकिन यहाँ वह इसलिए कह रहा है कि कोई वस्तु नहीं, मान के चलिए कि वह उसके द्वारा लिखा गया, तो कोई ऐसा खत होगा या किताब कॉपी होगा, कोई भी चीज़ हो सकता है लिखा गया, तो उसके लिए तत् तेन लिखितम अस्ति। ठीक है, मैं उसके लिए फल लाता हूँ, मैं उसके लिए फल लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा अहम तस्मै फलम आनयामि। ठीक है, अहम तस्मै फलम आनयामि। वह उससे डरता है, वह उससे डरता है, तो सह तस्मात् बिभेति, वह उससे डरता है, सह तस्मात् बिभेति। यह उसका घर है, यह उसका घर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह का हो जाएगा एतत् तस्य गृहम अस्ति। ठीक है, आप लोग को जो सह का रूप बताए हैं उसको आप लोग देख करके इसको समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यह उसका घर है, एतत् तस्य गृहम अस्ति। 7 नंबर, वह उसमें बैठा है, वह उसमें बैठा है, तो सह तस्मिन् उपविशति, उपविशति मतलब होता है बैठना। यह उसका भाई है, तो यह उसका भाई है। अयम मतलब यह है, अयम तस्य भ्राता अस्ति। ठीक है, अयम तस्य भ्राता अस्ति। वह लड़का पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है। देखिए वह के लिए सह आ गया, सह बालकः पठति, उसके द्वारा गीत गाया गया। ठीक है, उसके द्वारा गीत गाया गया, तो क्या होगा तेन गीतम अगायत, तेन गीतम अगायत। ये क्या हुआ भूतकाल में है, इसीलिए उसका क्या था सूत्र, त ताम अन अहतम त अम आओ आम, यही था ना, तो इसीलिए यहाँ अगायत हो गया है। अब यहाँ देखेंगे हम कारक के सभी चिन्हों को स्पष्ट रूप से दर्शाता एक वाक्य। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम एक ऐसा बड़ा सा सेंटेंस डाले हैं, इसमें कारक के सभी जो विभक्ति का चिन्ह है वो इसमें शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, हम समझा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे समझाने से नहीं समझ में आएगा तो आप लोगों को 2-3 बार वीडियो को देखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मदन ने विपुल को छड़ी से अथवा छड़ी के द्वारा घर के लिए पार्क से फ़ोन करके कहा कि मैं कल तुम पर
और तुम्हारे भाई के घर पर नजर रखूंगा। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। मदन ने विपुल को छड़ी से अथवा छड़ी के द्वारा घर के लिए पार्क से फोन करके कहा कि मैं कल तुम पर और तुम्हारे भाई के घर पर नजर रखूंगा। ठीक है, अब यहाँ इसका स्पष्टीकरण समझेंगे कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ ने प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, प्रथमा विभक्ति में आता है ने, तो यहाँ मदन ने, तो यहाँ इसमें मदन क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। ठीक है, को, अब विपुल को, तो देखिए विपुल को, तो ये द्वितीय विभक्ति में आता है, तो द्वितीय विभक्ति में विपुल को, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्म कारक बोलते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है से अथवा द्वारा, तो देखिए छड़ी से अथवा छड़ी के द्वारा, तो ये क्या हुआ, ये उसके साधन हुआ। जैसे वो छड़ी लिया है, उसको डरा रहा होगा, धमका रहा होगा, तो डराने धमकाने का साधन बन गया छड़ी, तो छड़ी हो गया करण कारक। ठीक है, इसमें देखेंगे कर्ता कारक, कर्ता कारक का एक क्या होता है, मतलब कर्ता कारक कौन होता है, तो क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। ठीक है, कर्म कारक कौन होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। मदन ने विपुल को, देखिए विपुल पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, छड़ी से करण कारक क्रिया के साधन का बोध कराए, तो वो करण कारक होता है। ठीक है, के लिए, अब के लिए देखिए कहाँ है, घर के लिए, घर के लिए है ना, तो घर के लिए, तो ये हुआ संप्रदान, संप्रदान जिसके लिए कुछ किया जाए, तो घर के लिए किया जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो घर के लिए। ठीक है, इसमें देखेंगे से अलग यानी से अलग, इसमें कहाँ है, पार्क से, देखिए पार्क से अलग, अलग क्या होता है, पंचमी, पार्क से पंचमी विभक्ति, तो इसमें पार्क से आपादान, पंचमी विभक्ति हो जाएगा आपादान। इसका आपादान कौन होता है, अलग होने या तुलना करने का बोध कराए, जो अलग होने या तुलना करने का बोध कराए वो क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है से, तो पार्क से। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पार्क से फोन करके कहा कि मैं कल तुम पर, तो यहाँ पहले देखेंगे का के की, फोन करके, देखिए यहाँ फोन करके, तो का के की आ रहा है ना, संबंध शो कर रहा है ना, तो का के की फोन करके, विभक्ति छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें इसको हम नहीं लिखे, इसमें विभक्ति छिपा हुआ लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, फोन करके। ठीक है, करके जब लग रहा है तो ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं पर कहने का मतलब क्या हुआ, इस पे देखिए मैं पर, यहाँ जैसे मैं पर ये होता है संबोधन नहीं सॉरी अधिकरण होता है। ठीक है, मैं पर जो है अधिकरण होता है और ये सप्तमी विभक्ति होता है। ठीक है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति, तुम पर, यहाँ है कहाँ है, तुम पर, सेंटेंस में है तुम पर, तो अधिकरण कारक कौन होता है, क्रिया के स्थान या समय का ज्ञान कराए, जो क्रिया के स्थान बताए या समय का ज्ञान कराए वो अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अब का के की, भाई के घर, का के की कहने का मतलब क्या हुआ, भाई के घर, तो देखिए भाई का संबंध घर से बता रहा है ना, तो भाई के घर, ये तो इसको संबंध कारक ये हुआ। तो संबंध कारक कौन होता है, संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताए। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताए वो होता है संबंध कारक। जैसे भाई का घर, भाई के घर से, ठीक है, भाई के घर से, ये दोनों आपस में, भाई भी नाउन हुआ और घर भी नाउन हुआ। ठीक है, पर यानी घर पर, ये भी अधिकरण कारक हुआ। ठीक है, घर पर शब्दों के साथ संबंध बनाए। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अधिकरण कारक कौन होता है, जो शब्दों के साथ संबंध बनाए, चाहे अधिकरण यहाँ समझाए हैं, जो क्रिया के स्थान या समय का ज्ञान कराए वो अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अब इसको इस पर समझेंगे कि कर्ता कारक का वाक्य कैसे होगा, कर्म कारक का वाक्य कैसे होगा, करण कारक का वाक्य कैसे होगा, संप्रदान कारक का वाक्य कैसे होगा, अपादान कारक का, सबका एक एक करके यहाँ वाक्य समझेंगे। ठीक है, कर्ता कारक का वाक्य, कर्ता कारक को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता कारक सब्जेक्ट, कर्म कारक ऑब्जेक्ट, करण कारक हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट, संप्रदान कारक हो जाएगा डेटिव,
आपादान कारक हो जाएगा एबलेटिव, संबंध कारक हो जाएगा जिनेटिव, अधिकरण कारक हो जाएगा लोकेटिव और संबोधन कारक क्या हो जाएगा वोकेटिव। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है इस चीज़ को, ये इंग्लिश ग्रामर में इसका यूजेज है। ठीक है, तो कर्ता कारक का सेंटेंस क्या बनेगा, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो देखिए यहाँ राम ने को यहाँ हम हाईलाइट किए हैं, यानी राम ने जो हुआ ये कर्ता कारक हुआ ये सेंटेंस में। ठीक है, और पुस्तक क्या हुआ, कर्म कारक हुआ, ये पढ़ा यानी ये क्रिया हो गया। ठीक है, कर्म कारक को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ रावण को क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। राम ने हो जाएगा कर्ता कारक, रावण को कर्म कारक और मारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, करण कारक को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। करण कारक के सेंटेंस हो जाएगा वह कलम से लिखता है, तो वह कलम से लिखता है, तो वह हुआ क्या, कर्ता कारक हुआ। कलम से लिखना हुआ क्या, क्रिया हुआ, और है भी क्रिया हुआ। और कलम से, तो देखिए लिखने का साधन क्या है, कलम है, तो जो साधन को इंडिकेट करता है वो क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक को डेटिव कहते हैं, और इसमें इसका सेंटेंस होगा उसने भिखारी को खाना दिया। उसने भिखारी को, तो देखिए भिखारी को क्या हुआ, संप्रदान, खाना दिया यानी देने का काम कर रहा है। उसने भिखारी को खाना दिया, सदा के लिए दे दिया। संप्रदान में होता है जो एक बार दे दिया उसे वापस नहीं ले सकता है, तो उसने भिखारी को खाना दिया, तो भिखारी को खाना दे दिया, फिर वो कभी वापस नहीं लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खाना दिया 2-4 दिन के बाद जा करके खाना छीन लिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपादान कारकों को एबिलेटिव बोलते हैं, और इसका सेंटेंस है पेड़ से फल गिरा। आपादान कारक होता है जो अलगाव को इंडिकेट करता है, जैसे पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ता गिरा। तो देखिए पेड़ से फल गिरा तो सदा के लिए अलग हो गया। ऐसा नहीं है कि पेड़ से आज फल गिरा और कल जा करके फिर लग जाएगा, ऐसा नहीं है ना। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता आज गिर गया तो वो सदा के लिए गिर गया, अब कभी उस पर वो पत्ता नहीं लगेगा, बदले पेड़ पर दूसरा नया पत्ता आएगा। ठीक है, संबंध कारक जेनेटिव, इसका सेंटेंस होगा यह राम का घर है, तो यह राम का घर है, तो यह जो है घर का संबंध किससे है, राम का है, तो यह घर राम का है। ठीक है, अधिकरण कारक को लोकेटिव बोलते हैं। अधिकरण कारक का सेंटेंस है मेज पर पुस्तक रखी है, तो अधिकरण कारक समझाए हैं ना कि वो क्या होता है, स्थान को, क्रिया के स्थान या समय का ज्ञान कराता है। तो देखिए मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर, यह स्थान को शो कर रहा है कि मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक है, संबोधन क्या होता है, वोकेटिव होता है। तो संबोधन में जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करें, तो वो भगवान को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अभी सारी बातें समझना है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। बाय बाय, थैंक यू।